हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनिमे भास्कर में। तो हे गाइस, देखा जाए तो डॉक्टर स्टोन के एपिसोड 1 में शुरुआती सीन में यह लड़का भागता हुआ आता है और एक्सपेरिमेंट लैब के दरवाजा खोलता है और जोर जोर से चिल्ला के कहता है कि मेरे दिल में जितनी भी फीलिंग्स मैंने 5 साल से यूजीरो के लिए छुपा के रखी है, आज मैं सारी की सारी यूजीरो के सामने बता दूंगा। यह सब सुन के सेंकू कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चेयर अप करूंगा। ऐसा सुनने के बाद एक बार के लिए यह लड़का खुश हो जाता है, लेकिन फिर सेंकू कहता है तुम्हारे लिए रद्दी भर भी कोई चेयर अप नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इस बात पे यह लड़का कहता है तुम तो बड़े ही इलॉजिकल हो, क्या तुम सारा ही दिन इस एक्सपेरिमेंट लैब में क्या करते रहते हो। इस बात पे सेंकू कहता है ये लो तुम्हारे लिए एक लॉजिकल चीज। सेंकू उस लड़के की तरफ एक पानी ऑफर करता है, कहता है ये कि एक लव पोशन है, यानी कि जिसको भी तुम ये पिलाओगे वह तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। देखा जाए तो इस बात पे वो लड़का इस पानी को वॉश बेसिन में डाल देता है, कहता है कि मैं अपने प्यार को अपने ही बलबूते पे हासिल करूंगा। और यह सब कह के यह लड़का क्लासरूम से बाहर चला जाता है और उस एक्सपेरिमेंट लैब में खड़ा एक बच्चा सेंकू से पूछता है क्या ये सच में वह जादुई दवा है जिसके बारे में तुम कह रहे थे। तो इस बात पे सेंकू कहता है नहीं, यह तो सिर्फ पेट्रोल था, मैं तो सिर्फ उसके मजे ले रहा था। सेंकू वॉश स्टेशन में आग लगा के भी दिखाता है कि किस तरह से उस पेट्रोल पे आग लग गई। इसके बाद कैमरे का एंगल चेंज होता है, अब यहाँ पे स्कूल के प्लेग्राउंड का सीन दिखाया गया है। यहाँ पे ये लड़का टूजीरो से मिलने आया, अपने दिल की बात कहने आया। देखा है तो खिड़की में से 3 लड़के भी इसको देख रहे होते हैं और उसके ऊपर शर्त लगाते हैं कि ये अपनी दिल की बात कह पाएगा या नहीं। देखा जाए तो साथ में सेंकू भी खड़ा होता है, वह फिर से इस लड़के का मजाक उड़ाता है। देखा जाए तो जैसे ही वह लड़का अपनी दिल की बात बताने के लिए आगे बढ़ता है देखता है कि पीछे से एक अचानक से काफी तेज रोशनी आ रही होती है। उस लड़की को बचाने के लिए वह उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। देखा जाए तो काफी अजीब रोशनी थी और सभी जितने भी वहाँ पे इंसान थे वो सभी को पत्थर के अंदर बदल दिया। जितने भी व्हीकल्स में इंसान बैठे वो भी पत्थर के बदल गए और जितने व्हीकल्स आपस में कोलाइड हुआ, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ तक कि एरोप्लेन भी आसमान से नीचे गिर गए क्योंकि पायलट तक पत्थर के बन चुके थे। इसके बाद कई हजारों साल बीत गए कि कुछ नहीं हुआ, बारिश आई, तूफान आया, यहाँ तक कि जितने कपड़े भी इन पत्थरों ने पहने थे वो तक भी फट गए। और इतना तूफान बारिश आने के बाद जितने भी पुतले एक जगह पे खड़े थे अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए और जो कि वो लड़का था जो कि अपनी बात कहने आया था वो भी एक गुफा के अंदर चला गया और वह उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैंने यूजीहो की रक्षा करनी है। और यह सोच के कई हजारों साल के बाद उसके ऊपर जितना भी पत्थर था वो अचानक से टूट गया और वह आजाद हो गया, लेकिन उसने कपड़े बिल्कुल नहीं पहने थे। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके मन में सिर्फ पहला ख्याल यही आता है कि उसने यूजीहो को बचाना है। इसके लिए वह यूजीहो को देखने के लिए अलग अलग जगह पे जाता है। आखिर में उसे यूजीरो खड़ी दिखाई देती है। देखा जाए तो वह भी पत्थर की बन चुकी होती है और वो एक पेड़ के पास खड़ी होती है और उसकी पत्थर की मूर्ति के सामने यह लड़का उससे अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है कि मैं दिल की बात बताने वाला, अचानक से ये सब हादसा हो गया, कई हजारों सालों से मैं तुमसे प्यार करता आया हूँ। और देखा जाए तो वह उसके करीब आता है और देखता है कि उसके पीछे जो पेड़ है उसके ऊपर कुछ लिखा है। उस पेड़ के ऊपर लिखा था कि नदी के बहाव के साथ आओ। तो वह जैसा कि उस पेड़ पे लिखा था उसी के साथ जो नदी थी उसी के साथ उसके बहाव के साथ चला गया। तो जैसे ही वह आगे जाता है उससे सेंकू दिखाई देता है, वह देख के काफी खुश होता है, उसे गले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन देखा जाए तो उसने कपड़े नहीं पहने थे जिसकी वजह से सेंकू को काफी गुस्सा होता है, उसे लात मारता है। तो देखा जाए तो इस सिचुएशन पे वह लड़का सेंकू से पूछता है कि तुम जिंदा हो। इस बात पे सेंकू कहता है कि 3000 साल तक तुम पत्थर की मूर्ति बने रहे और मैं कुछ 6 महीने पहले ही आजाद हुआ हूँ, तुम अब हुए हो। और ऐसे बातें करते करते सेंकू उसे अपने अड्डे तक ले जाता है और वहाँ पे वह उसे दिखाता है किस तरह से अपने बलबूते पे उसने अपना एक घर बनाया है और खाना इकट्ठा किया है और हथियार बनाए हैं ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। तो यह सब देख के वह लड़का भी काफी खुश होता है। इस बात पे सेंकू उस लड़के से कहता है जितने भी काम हुआ करेंगे हम आधे आधे बात लिया करेंगे, यानी कि जितने भी साइंस से रिलेटेड दिमाग लगाने वाले काम होंगे वो सब मैं करूँगा और बाकी ताकत लगाने वाले काम तुम करोगे। इस बात पे दोनों हम भी बदल लेते हैं और काम करते हैं। इस बात पे सेंकू सोचता है कि जिस तरह पहले भी स्टोन एज से मॉडर्न एज आई थी मैं वैसे ही अपने बलबूते पे इस स्टोन एज को मॉडर्न एज तक लेके जाऊंगा। इसके बाद रात हो जाती है और दोनों के दोनों ही सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठने पर सेंकू उसे कहता है कि खाने के लिए जंगल से कुछ सामान इकट्ठा करके लाओ। इस बात पे वह लड़का जाके काफी सारी टोकरियां भरकर सामान लेकर आता है जिसमें मशरूम होते हैं,
कुछ पेड़ पौधे घास घूस इससे मिलजुली खाने पीने की चीज़ें होती है। सो देखा जाए तो जो लड़का वो सामान लेके आता है वो खुश होता है कि मैंने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। फिर जैसे ही सेंकू देखता है कि इसमें आधे से ज़्यादा सामान जहरीला है, यानी कि जहरीले मशरूम है, जहरीले बाकी की खाने की पीने की चीज़ें हैं। इस बात पर सेंकू छट्टा छिटाई करता है बाकी खाने के सामान का, और जो खराब सामान था पॉइजनस उसे फेंक देता है और कहता है हमारे पास सिर्फ यही सामान है, और वो मशरूम खाने लगते हैं। इस बात पे वह लड़का सेंकू को धन्यवाद करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बच गया, अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये जो सामान मैं लेके आया हूँ वह जहरीला है। सो देखा जाए तो अगले दिन फिर से यह लड़का और सामान इकट्ठा करने के लिए जाता है। सो देखा जाए तो यहाँ पे अब ये गुफा के अंदर जाता है, देखता है कि कुछ सामान खाने का मिलता है कि नहीं। वो वहाँ पे जाके एक मटका देखता है जिसमें काफ़ी सारे पानी होता है। तो इसे देख के वह खुश होता है कि यहाँ पे इस मटके को किसने रखा, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे कोई और इंसान भी है जो जिंदा है। इतना पीछे सेंकू की आवाज़ आती है, कहता है कि ये बेवकूफ़ ये मैंने रखा है। तो यह सुन के लड़का चौंक जाता है और कहता है क्या सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं इस दुनिया में जो कि आज़ाद हुए हैं। सो इस बात पे सेंकू कहता है कि इस बात में कुछ लॉजिक है कि हम दोनों ही सेम समय पे आज़ाद हुए, सिर्फ हम दोनों में 6 महीने का फ़र्क है। और सेंकू यह भी कहता है कि हम दोनों के दोनों इस गुफा के बाहर ही आज़ाद हुए हैं। और देखा जाए तो इस गुफा के अंदर ऊपर की तरफ से गिरते हुए इस लिक्विड में देखो, ये चमगादड़ की टट्टी से बना एक जादुई मिश्रण है जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इस बात पे वह लड़का सेंकू से चौंक के बोलता है कि ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है। सो सेंकू कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वह नाइट्रिक एसिड से भरा हुआ वह बाउल उस एक चिड़िया जो कि पत्थर में बदल चुकी थी उसके ऊपर डाल के दिखाता है, और देखते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड उसने कुछ काम नहीं करा, उसने पत्थर को नहीं तोड़ा और चिड़िया पत्थर की पत्थर ही रहेगी। इसके बाद सेंकू उस लड़के को अपनी दूसरी ठिकाने के पास लेके जाता है जहाँ पे उसने काफ़ी सारी चिड़िया रखी हुई थी जो कि पत्थर में तब्दील हो चुकी थी, और कहता है कि मैं यही एक्सपेरिमेंट कई दर्जनों बार ट्राई करता हूँ ताकि मैं बाकी सभी जितने भी जीव हैं पत्थर में बदले उन सभी को ठीक कर पाऊँ। सो इसके बाद सेंकू उस लड़के से कहता है अगर मेरे पास शराब होती तो मैं शराब को इस नाइट्रिक एसिड के साथ मिला देता तो यह एक तरह का मिक्सचर बन जाता जो कि एक करोसिव सॉल्वेंट का काम करता है। इसका मतलब काफ़ी कंपनी इस मिक्सचर को चीज़ों को पिघलाने के लिए इस्तेमाल करती है, तो शायद कुछ हो पाता। सो इस बात पे वो लड़का सेंकू से कहता है क्यों ना हम अंगूरों से शराब बनाएं। सो इसके लिए वह लड़का काफ़ी सारे अंगूर लेकर आता है और उसमें एक बड़े से तासले में डाल देता है, उस पर खड़ा होकर छलांगे मारता है जिससे काफ़ी सारा अंगूरों का जूस निकलता है, और उसे 3 हफ्तों के लिए रख देते हैं। सो अब चेकिंग करने की बारी आती है और चेक जैसे ही सेंकू उस वाइन को टेस्ट करने के लिए एक घूंट पीने की कोशिश करता है तो एट द टाइम वह लड़का कहता है कि हमारी उम्र में वाइन पीनी सही है। तो सेंकू कहता है कि हम 3700 साल के हैं तो इस उम्र में हम दारू पी सकते हैं। इस बात पे वो लड़का भी हम भी बढ़ता है, कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। वो इसी बात पे दोनों ही वाइन को टेस्ट करते हैं। इसी बात पे सेंकू कहता है कि बाजार में मिलने वाली वाइन से काफ़ी गुना घटिया है, और कहता है कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि हम इस तरह बड़ी आसानी से वाइन घर पे बना लेंगे। बात पर सेंकू उस लड़के से कहता है कि अभी तो चीज़ें और भी मुश्किल होने वाली है, तो चलो अभी इसका डिस्टिलेशन भी करना है, यानी कि इस दारू से हमें अल्कोहल बनाना है। सो वो डिस्टिलेशन करने के लिए वो एक मटके का पोट बनाते हैं। तो देखा जाए तो पोट काफ़ी कमज़ोर सा था जिसकी वजह से जितनी भी उन्होंने वाइन बनाई थी सारी की सारी धुल गई, उनकी मट्टी मेलीट होगी। सो देखा जाए तो इसलिए अब सेंकू फिर से मटके का पोट बनाता है और उसका फिर से डिस्टिलेशन करता है। तो देखा जाए तो ये सब काम करने में काफ़ी साल लग गए, गर्मियों से सर्दियाँ आ गई, और देखा जाए तो सब जो साथ में लड़का था उसके चेहरे पे भी दाढ़ी उग गई। तो देखा जाए तो इस बात पे सेंकू एक शेल निकालता है और कहता है कि तुम इसे रेजर की तरह यूज कर सकते हो और अपनी दाढ़ी काट सकते हो। इसकी मदद से सेंकू उस लड़के की दाढ़ी काट देता है जिसकी वजह से उस लड़के का पूरा मुंह सूज जाता है। सो इसके बाद फाइनली जो कि दवाई होती है तैयार हो जाती है, और सेंकू और वो लड़का उसे फिर से चिड़िया की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर डालकर ट्राई करते हैं। सो देखा जाए तो इस बार ये दवाई काम कर जाती है और सेंकू काफ़ी खुश होता है और कहता है आखिरकार 1 साल की मेहनत मेरी काम लाई और मैंने आखिरकार दवाई बनाई ली। इसके साथ डॉक्टर स्टोन का पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखा जाए तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल कॉपीराइट कंटेंट होने की वजह से मोनेटाइज नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो का लिंक आपको मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप हमें सुपर चैट के थ्रू डोनेशन भेज सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी अमाउंट ही भेजनी, आप छोटी अमाउंट भी भेज सकते हैं, आपके हर एक अमाउंट वैल्यूएबल रहेगी।